आज के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे सामने तुरीयातीत उपनिषद चेतना की पराकाष्ठा से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। जी। ये अंश यजुर्वेद से जुड़े हैं, तुरीयातीत उपनिषद से, और ये हमें चेतना की एक ऐसी अवस्था के बारे में बताते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जागृतक, स्वप्न और गहरी नींद की अवस्थाओं से उनसे भी परे हैं। बिल्कुल, उनसे आगे। तो आज हमारा इरादा यही है कि इस प्राचीन ज्ञान के सार को समझें और ये जानें कि ये आत्म साक्षात्कार के लिए और अस्तित्व की हमारी समझ के लिए क्या मायने रखता है। और देखिए, स्रोत की शुरुआत ही एक आश्रम के शांत माहौल में बैठे एक साधक और गुरु के संवाद से होती है। मतलब सीधे हमें तुरीयातीत अवस्था के मर्म तक ले जाता है ये संवाद। जी बिल्कुल। तो चलिए खोलते हैं इसे। ये जो विचार है कि ये अवस्था चौथे यानी तुरीय से भी आगे है, स्रोत में इसे अति तुरीय कहा गया है, ये अपने आप में ही बड़ा लुभावना है। तो हम आमतौर पर चेतना की 3 अवस्थाओं की ही बात करते हैं: जागना, सपने देखना और गहरी नींद। हाँ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। पर यह स्रोत कहता है कि तुरीयातीत इन तीनों को भी लांघ जाता है। विशेषज्ञ, क्या आप थोड़ा और खोलकर बता सकते हैं ये सामान्य अवस्थाओं से कैसे अलग है? जरूर। जैसा आपने कहा, हम मुख्य रूप से इन्हीं 3 अवस्थाओं के दायरे में जीते हैं ना। जागृत में ध्यान बाहर, स्वप्न में अंदर और सुषुप्ति में एक तरह की बेहोशी। तुरीयातीत उपनिषद उस स्थिति का वर्णन करता है जहां व्यक्ति इन तीनों की सीमाओं के पार निकल जाता है। स्रोत में इसे समझाने का एक बहुत सुंदर तरीका है। कहा गया है कि उस अवस्था में व्यक्ति न तो ज्ञाता रह जाता है, मतलब जानने वाला, अच्छा, और न ही ज्ञेय वस्तु यानी जानी जाने वाली चीज। वो बस एक साक्षी बन जाता है। साक्षी जैसे फिल्म देखने वाला। हाँ, कुछ कुछ वैसा समझ सकती हैं, पर उससे कहीं ज्यादा गहरा। मतलब वहां सिर्फ शुद्ध देखना, शुद्ध चैतन्य शेष रहता है, वो किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। स्रोत की एक पंक्ति है जो मानो इस अवस्था का निचोड़ हो। न भीतर का ज्ञान न बाहर का ज्ञान, बस एक मौन। बस एक मौन। हाँ, ये ज्ञान अज्ञान, भीतर बाहर, सुख दुख, इन सब द्वंद्वों से परे की स्थिति है। ये वो बिंदु है जहां मन, बुद्धि और आत्मा, जो हमें अलग अलग महसूस होते हैं, जी, वो पिघलकर एक हो जाते हैं, एकाकार। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है, ये सिर्फ कोई दार्शनिक कल्पना नहीं है, कोई थ्योरी नहीं। अच्छा, बल्कि यह एक गहन अनुभवात्मक अवस्था है। इसे जिया जा सकता है। ये अनुभवात्मक होने की बात बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो फिर इस अवस्था को जिसने अनुभव कर लिया, जो योगी इस स्थिति को उपलब्ध हो गया, उसके लक्षण क्या बताए गए हैं? स्रोत कहता है कि वो अहम यानी अपने मैं के भाव को पूरी तरह मिटा देता है। हाँ, अहम का विलय। और फिर सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु जैसे जो तमाम द्वंद्व हैं, उनमें समभाव रखता है, एक जैसा भाव। बिल्कुल। अहंकार का पूरी तरह से घुल जाना, विलीन हो जाना और समता का सहज रूप से स्थापित हो जाना, यही इसके केंद्र में है। देखिए, ये जो अहम है, ये मैं का भाव, यही वो जड़ है जहां से सारे द्वंद्व पैदा होते हैं। मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा लाभ, मेरी हानि। हाँ, सब मेरा। बिल्कुल। जब तक ये मैं कर्ता बनकर बैठा है कि मैंने ये किया, और भोक्ता बनकर बैठा है कि मेरे साथ ये हुआ, तब तक इंसान इन द्वंद्वों के झूले में ही झूलता रहता है। सही बात है। तुरीयातीत अवस्था में, जैसा स्रोत हमें बताता है, ये मैं का भाव ही नहीं रहता। वो ऐसे घुल जाता है जैसे पानी में नमक। वाह! और जिस क्षण अहंकार विलीन होता है, उसी क्षण समता अपने आप आ जाती है। उसे लाना नहीं पड़ता, वो बस हो जाती है। हाँ, वो अहंकार के हटते ही प्रकट हो जाती है। फिर जीवन में सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, ये सब उस योगी के लिए बस बदलती हुई घटनाएं मात्र रह जाती हैं, लहरों की तरह, जो आती हैं और चली जाती हैं। जी। और समुद्र की गहराई को, यानी उस योगी की आंतरिक शांति को छू नहीं पाती। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात स्रोत सामने रखता है। क्या? वो कहता है कि ऐसे योगी के लिए किसी बाहरी पूजा पाठ या कर्मकांड की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। कोई जरूरत नहीं? क्यों? क्योंकि उसका अस्तित्व ही पूजा बन चुका है। जरा सोचिए इस बात की गहराई। उसका अस्तित्व ही पूजा है। हाँ, हम आमतौर पर पूजा प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचने का जरिया मानते हैं। जी। लेकिन तुरीयातीत अवस्था में पहुंचे व्यक्ति का तो होना ही, उसका सांस लेना ही ईश्वर की परम आराधना है। उसका हर पल ईश्वर में ही बीत रहा है। तो मतलब कर्म के बंधन से पूरी तरह मुक्ति? बिल्कुल। कर्म हमें क्यों बांधते हैं? क्योंकि उनमें कर्ता भाव जुड़ा होता है। मैं ये कर रहा हूं, मुझे फल मिलेगा। हाँ। जब तुरीयातीत अवस्था में ये कर्ता यानी अहम ही विलीन हो गया, तो फिर कर्म कौन कर रहा है?
तब उस योगी के सारे कर्म, चाहे वो देखने में कितने ही साधारण क्यों न लगें, वे स्वतः ही एक दिव्य लीला, एक खेल, या कहें कि एक निरंतर चलने वाली पूजा बन जाते हैं। उनमें कोई बोझ नहीं होता। कहता है जो सुनने में बड़ा गूढ़ लगता है। हाँ, एक पंक्ति है, न प्राणो न अपाना न च मस्तिष्क विचारः सर्वम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। श्रोत कहता है कि ये अनुभूति ही तुर्यातीत अवस्था है। इसका वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है? क्या सचमुच सांस रुक जाती है? नहीं, देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि सांस लेना बंद हो जाता है या दिमाग खाली हो जाता है। अच्छा। ये पंक्तियां दरअसल परम अद्वैत की अनुभूति की ओर इशारा कर रही हैं। मतलब सब कुछ एक होने की अनुभूति। सब कुछ एक। हाँ, इसका गहरा मतलब यह है कि उस अवस्था में व्यक्ति खुद को सिर्फ इस शरीर या इस मन के साथ जोड़कर नहीं देखता। उसकी पहचान इतनी फैल जाती है कि वो अनुभव करता है कि वो न तो सिर्फ प्राणवायु है, न अपान वायु, और न ही वो मन में उठने वाले विचारों का एक बंडल मात्र है। ये अपनी सीमित पहचान की दीवारों का टूटना है। पूरी तरह से। जी। उस परम अनुभूति में व्यक्ति जीता जागता अनुभव करता है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, पहाड़, जीव जंतु, सब कुछ वो एक ही परम सत्य, एक ही चेतना का रूप है, जिसे उपनिषद ब्रह्म कहते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी अनुभव करता है कि वो खुद भी उस ब्रह्म से अलग नहीं है, बल्कि उसी का हिस्सा है, वही है। यही है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं का वास्तविक अनुभव। मैं ही ब्रह्म हूं। और श्रुति जोर देता है कि ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये मान लेना भर नहीं है, ये अनुभव है। हाँ, रग रग में महसूस होने वाला सच, एक प्रत्यक्ष अनुभूति। इसी अनुभूति के कारण वो योगी संसार में रहता तो है, पर उससे परे होता है। उसके लिए संसार और ईश्वर में कोई फासला नहीं, हर चीज में वही ब्रह्म। और वो खुद भी उसी का प्रतिबिंब। थोड़ा रुककर कल्पना कीजिए उस एहसास की, जहां मैं और बाकी सब का फर्क ही मिट जाए। ये तो सचमुच कल्पना से परे की अवस्था है। श्रुति में एक और बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, हनुमान जी और राम जी के बीच संवाद का जिक्र। हाँ, वो बहुत सुंदर है। जिसमें राम जी कहते हैं, वत्स, जब तू तुर्यातीत हो जाएगा तब तू मुझ में नहीं, मैं तुझ में रहूंगा। ये तो भक्ति और ज्ञान का संगम लगता है। इसका क्या गहरा अर्थ हो सकता है? बिल्कुल, ये अद्भुत है और भक्ति और ज्ञान के बीच के भेद को मिटा देता है। ये भक्त और भगवान के बीच अद्वैत के, मतलब एक हो जाने के चरम स्तर को दर्शाता है। चरम स्तर? हाँ, देखिए, सामान्य भक्ति मार्ग में क्या होता है? भक्त चाहता है कि वो खुद को भगवान में विलीन कर दे, जैसे नदी सागर में। जी। भक्त खुद को छोटा मानता है, भगवान को महान, और उनमें समा जाना चाहता है। परंतु तुर्यातीत अवस्था में, जैसा ये संवाद इशारा कर रहा है, ये भेद ही मिट जाता है कि कौन किस में समा रहा है। अच्छा। भक्त की चेतना भगवान के साथ इतनी एकाकार हो जाती है कि अब ये कहना मुश्किल है कि भक्त भगवान में है या भगवान भक्त में। राम जी का ये कहना कि मैं तुझ में रहूंगा, ये इसी परम अद्वैत की ओर संकेत है। मतलब भक्त का हृदय ही भगवान का निवास बन गया। बिल्कुल, यहाँ द्वैत यानी दो होने का भाव पूरी तरह समाप्त हो गया है। ये सिर्फ विलय नहीं बल्कि पूर्ण तादात्म्य है, एक रूपता है, जहां भक्त और भगवान एक ही सत्य बन जाते हैं। वाह! ये सचमुच द्वैत से अद्वैत की यात्रा की पराकाष्ठा है। प्रेम और ज्ञान मिलकर एक हो जाते हैं। तो इन सब गहरी बातों का सार क्या निकलता है? कई लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है कोई दिव्य अनुभव पाना, शायद किसी देवता के दर्शन करना, या फिर कोई चमत्कारिक शक्ति, सिद्धियां पाना। ये आम धारणा है। क्या श्रोत इस बारे में कुछ कहता है कि ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? हाँ, इस बारे में उपनिषद बहुत साफ है और स्रोत भी इसे सामने रखता है। नहीं, ध्यान या किसी भी साधना का अंतिम लक्ष्य किसी विशेष रूप के दर्शन करना नहीं है, ना ही कोई चमत्कारिक शक्तियों को अर्जित करना है। ये सब रास्ते में आ सकते हैं पर मंजिल नहीं है। तो मंजिल क्या है? तुर्यातीत उपनिषद के अनुसार परम लक्ष्य है उस शून्यता में विलीन होना है जहां केवल सच्चिदानंद शेष है। शून्यता, जहां सच्चिदानंद शेष है। हाँ, अब यहाँ शून्यता शब्द से घबराना नहीं है। ये नकारात्मक खालीपन नहीं है। अच्छा। बल्कि ये पूर्णता की शून्यता है, वो अवस्था जहां सारे नाम, रूप, गुण, विचार, सीमाएं जो हमारे छोटे मैं को बनाती हैं,
वे सब विलीन हो जाती हैं। सब घुल जाता है। हाँ जी, ये उस निराकार, निर्गुण, असीम ब्रह्म में अपने छोटे से अस्तित्व को पूरी तरह लय कर देने की प्रक्रिया है। और वहां शेष क्या रहता है? सच्चिदानंद। सत यानी अस्तित्व, चित यानी चेतना, और आनंद, सच्चिदानंद। हाँ, ये ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो लक्ष्य है उस शुद्ध अस्तित्व, चेतना और आनंद में इस तरह घुल-मिल जाना कि मैं बचे ही नहीं। तो ये यात्रा किसी बाहरी जगह तक पहुंचना नहीं है। नहीं, ये तो अपने ही मूल स्रोत, अपने ही वास्तविक घर, जो कि वो परम ब्रह्म ही है, में वापस लौट जाना है, उसमें विलीन हो जाना है। जैसा स्रोत कहता है, यहाँ आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि ब्रह्म में लय हो जाती है। यात्रा का अंत ही है लक्ष्य में विलीन हो जाना। तो आज हमने तुरीयातीत उपनिषद के कुछ बेहद प्रमुख और गहरे विचारों को समझने की कोशिश की। जी, चेतना की सामान्य 3 अवस्थाओं के पार जाना, अहंकार का पूरी तरह पिघल जाना, द्वंद्वों से मुक्त होकर समता में स्थित होना, और अंततः अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, कि उस परम अद्वैत अनुभूति को प्राप्त करना। ये सब वाकई बहुत गहन विचार है। बिल्कुल। और अगर हम इसका एक निचोड़ निकालना चाहें तो कह सकते हैं कि तुरीयातीत अवस्था संसार से भागना नहीं है, पलायन नहीं है। नहीं, ये जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना भी नहीं है, बल्कि ये संसार में रहते हुए, सारे काम करते हुए भी उससे पूरी तरह अछूते और मुक्त रहने की कला है। एक भीतरी अवस्था। ये वो स्थिति है जहां व्यक्ति का होना ही दिव्यता का प्रमाण बन जाता है। उसके साधारण काम भी असाधारण हो जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे मैं कर रहा हूं वाला भाव नहीं होता। सही। ये वो शिखर है जहां सारे भेद, सारे विभाजन मिट जाते हैं और केवल एक ही परम सत्य, परम अद्वैत ही शेष रहता। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वे मनन कर सकें। जी जरूर। स्रोत कहता है कि तुरीयातीत योगी के लिए कोई बाहरी कर्म या पूजा आवश्यक नहीं, क्योंकि उसका होना ही पूजा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये सोचने का विषय है कि यदि उसके लिए कर्म या बाहरी पूजा आवश्यक नहीं है, तो फिर संसार में रहते हुए उसकी क्रियाओं का, उसके व्यवहार का स्वरूप कैसा होता होगा? अच्छा प्रश्न है। क्या उसकी हर सहज क्रिया, हर स्वाभाविक कर्म ही स्वतः धर्म बन जाता है? क्या उसका उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सब अपने आप में ही एक यज्ञ बन जाते हैं? ये विचार करने योग्य बात है। उसकी सहजता ही शायद दिव्यता का रूप ले लेती होगी। इस पर विचार किया जा सकता है।